यार V12 कैसे नहीं आ रहा यार, सब पढ़ा दिया है। मनीष राव C5 किस सेक्शन का, पार्ट 1 पार्ट 2? पार्ट 1। ठीक है। अरे बच्चों के एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है by placing two infinite parallel plates and electric field का magnitude is given, ठीक है ना। और कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो सिमेट्रिकली इंटर किया है इस रीजन में, सिमेट्रिकली इंटर किया इस रीजन में विथ वेलोसिटी v0। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाया नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इधर फोर्स लगेगा बच्चों। सो इसका मोशंस इधर तो एक्स डायरेक्शन में जो है वो तो अनडेविएटेड होगा ही, सॉरी एक्स डायरेक्शन में जो है वो रहेगा, वाई डायरेक्शन में यह वेलोसिटी गेन करेगा। सो फाइनली इट्स मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस। दैट मींस जब ये बाहर निकल रहा है बच्चों, तो इसके पास एक Vx होगा, सॉरी Vy होगा और एक Vx होगा। Vx किसके बराबर होगा बच्चों, V0 के बराबर होगा। Vy किसके बराबर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया उसके कारण। तो हाफ इंटू एक्सलेशन Fe फोर्स अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हाफ A इंटू टी स्क्वायर। अभी तक मैं देख नहीं रहा हूं कि क्या पूछा है। हाफ A टी स्क्वायर हो जाएगा वेलोसिटी। कहोगे सर टी कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड टी, कैन एनीवन गिव आइडिया, एनी आइडिया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस और स्पीड से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने यहां से यहां निकला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में L डिस्टेंस चला है, तो L और स्पीड है इसका थ्रू आउट V0। ये बच्चों हो गया काइनेमेटिक्स। अभी तक तो मुझे लग रहा है यही। देखते हैं क्या पूछा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो शायद। सर वेलोसिटी के लिए 80 होता है ना, u प्लस 80। मैं SY निकाल दिया, सॉरी। A by into T क्या हो जाएगा, FE by ME into T। ठीक है, पूछा क्या है यहाँ पे, ये SY जो है ये आ जाएगा इतना। देखो यार काइनेमेटिक्स भी भूल गया। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर पूछा है तो क्या निकालोगे, tan थीटा जो हो जाएगा Vy अपॉन Vx, है ना। सो Fe अपॉन Me इंटू टी हो जाएगा बच्चों L बाई V0, और ये Vx V0, तो V0 स्क्वायर। Fe कितना हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड L अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंटू V0 स्क्वायर। अब ये सारा क्वांटिटी पता है, tan थीटा निकल जाएगा। क्लियर है सर।
और बच्चों 12th तो मजे में करना चाहिए था। 12th तो मैं सारा कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। हालांकि कोई एक बच्चा बता रहा था, मुझे पूछ रहा था, सर आपने यूट्यूब वाला नहीं पढ़ाया, बेंडिंग वाला नहीं पढ़ाया। यार मैंने सब पढ़ा दिया है। सर पहले वो क्वार्टर के लिए निकालेंगे ना। क्वार्टर के लिए नहीं आता है, क्या निकालने हैं? आता है सर। तो तुम लोग ना पिटाई खोज दो, पिटाई। ये सेमी इनफाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट, यू नो दैट किसके कारण कितना है? हो जाएगा सर। के लैम्डा बाई, ये डिस्टेंस सपोज r है तो r, इसके कारण और कितना है? इधर है के लैम्डा बाई r। ठीक है, अब मैं दूसरा कलर कर रहा हूं, तुम्हें तो नहीं समझ में आएगा बच्चों। इसके कारण इधर के लैम्डा बाई r, और इसके कारण इधर के लैम्डा बाई r। क्लियर? यस सर। बचाइए क्वार्टर के लिए। नाउ यू कैन सी दैट ये और ये क्या कर लिया बच्चों? ये कैंसिल कर लिया है ना? और इस क्वार्टर के लिए पता है कितना होता है? इसके यस लिए भी सर। के लैम्डा बाई आर, इधर सही बोल रहा हूं, मुझे याद है। और इसके लिए भी इधर, इसका आंसर हो जाएगा कितना? √2 के लैम्डा बाई आर। क्लियर बच्चों? यस सर। ये सारा चीज पढ़ा दिया, इतना तो दिमाग लगाओगे, भगवान ने इतना सारा दिया है, 0.1% लगा दो यार, यहाँ क्या ही जाता है। चलो बच्चों, तो हमारा सेक्शन ए तो पहले ही कंप्लीट हो गया था, सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। आते हैं सेक्शन सी पे, C5। A charge of 8 millicoulomb located at origin calculate the work done by external agent in taking a small charge एक स्मॉल चार्ज ले गया है, कहां से कहां ले गया है? एक पॉइंट है ए, अब यहां पे दिखा रहा हूं 3D में दिया है 0,0, इधर दिखाता हूं ऐसे, ये जो है 0,0,0.03। बच्चों ये जेड एक्सिस सोचो, यहाँ पे कहीं पे जेड एक्सिस पे है ना पॉइंट ये, और एक है वाई एक्सिस पे पॉइंट बी 0,0.04,0, वाई एक्सिस पे पॉइंट है बी। और कहा है वाया सी पॉइंट। अब देखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ए से बी तक ले गया है, कैसे भी ले जाए, किसी भी पाथ से ले जाए, क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। सेम। तो वो किसी भी एक कंफ्यूज करने के लिए दिया है सी, शायद इसलिए बच्चे परेशान हो गए। अब क्या करना बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल लिखो, यहाँ का पोटेंशियल निकालो,
और मैंने पढ़ाया है स्लोली ही ले जाएगा, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। डेल्टा यू क्या हो जाएगा बच्चों, Q इंटू डेल्टा वी, तो VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। Q हो गया बच्चों -2 मिली माइक्रोकूलम। VB हो जाएगा बच्चों K, ये कैपिटल Q है सपोज, KQ बाई 0.04 माइनस VA कितना है, KQ बाई डिस्टेंस तो यही ना ओरिजिन से। बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा क्या? Yes, sir. मनीष शहीदा क्लियर? Yes, sir. बहुत ही सिंपल सा है, 2 पॉइंट का पोटेंशियल निकालना था। सी सेक्शन में किसी को डाउट? और किसी को? C5 के बाद आया है B7 सर्वेश का। ठीक है सर्वेश, B7 भी ले लेते हैं। B7 तो बहुत ही आसान है। बच्चों एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे दिया शायद सिग्मा -2 सिग्मा, देख लेना कुछ गलत भी लिखा तो समझ जाओगे, माइनस सिग्मा। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। बच्चों ये 3 चार्ज है, इनफाइनाइट सीट है 3 चार्ज का। सर्वेश देखना, इससे आसान दुनिया में कोई सवाल नहीं मिलेगा। इसके कारण नीचे यही सवाल था या दूसरा सवाल था बच्चों? दूसरा है। अरे बिना अच्छा चलो, ये तो हो जाएगा ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण बच्चों इधर ही 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जाएगा बच्चों 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर -j कहते हैं। तो B7 दूसरा है। चलो ये भी दिमाग लगा सकते थे। चलिए पूरा एंगल थीटा है और 2 लाइन चार्ज है। अच्छा इस P पॉइंट पे बताना इसके कारण किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, मैं इधर फिर से ड्रॉ करता हूँ। श्यामा तुमसे ये सॉल्व हुआ? सार्थक हो गया सर। बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों। एक इसके कारण, तो इसके कारण कैसे निकालेंगे, यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो होगा इधर होगा, कितना होगा
2k लैम्डा अपॉन r। r बच्चों ये डिस्टेंस है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसके कारण किधर होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में होगा, 2k लैम्डा अपॉन r। अगर मैं डायरेक्शंस देखूं बच्चों तो ये हो जाएगा थीटा, सॉरी एंगल देखूं तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सो दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। क्या मैंने सही लिखा बच्चों? सॉरी थीटा नहीं, ये थीटा बाय 2 है एक्चुअली, ये थीटा बाय 2। नेट फील्ड किधर होने वाला है? नेट फील्ड इधर होने वाला है, कितना? 2k लैम्डा अपॉन r cos थीटा बाई 2। बच्चों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये होना चाहिए। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, व्हाट इज r? शायद ये डिस्टेंस दिया होगा, ये डिस्टेंस सपोज y दिया है, जो भी डेटा में दिया होगा। सो ये है कितना बच्चों? y साइन थीटा बाई 2, हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन r की जगह है बच्चों y साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कंफर्म करो कोई बच्चों आंसर। 2k लैम्डा अपॉन ये 2, सॉरी ये 2k लैम्डा r ऑलरेडी है, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स ऑफ दिस 4k लैम्डा बाई r, 4k लैम्डा अपॉन y इंटू सर कॉट थीटा बाई 2। बोलो बच्चों। सर वो y अपॉन साइन थीटा बाई 2 आएगा ना सर? कॉस कट हो जाएगा सर। एक सेकंड यार, ये r चाहिए ना, तो दिस इज y, so y साइन थीटा बाई 2 इज r। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? थीटा वही दिया है ना, सही तो है। y साइन थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल टू r। क्या गड़बड़ी आ रही बोलो? सर थीटा बाई 2 वो साइड वाला सर एंगल थीटा बाई होगा। 2 साइड वाला है, मतलब वो नीचे वाला एंगल है। एक सेकंड यार, कौन सा सवाल है यार? मुझे तो लग रहा है मैं सही लिख रहा हूँ, तुम लोग क्यों कर रहे हो? सर वो जो आपने ऊपर वाला किया है ना थीटा बाई 2, अच्छा वो नीचे है। यहाँ गड़बड़ किया है क्या? रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं थीटा सर, ऊपर ऊपर। तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये थीटा बाई 2, ये वो 90 वाई सेक्टर पे होगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ किया, रुक जाओ। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ मेरी गड़बड़ी है। ये परपेंडिकुलर है इस लाइन से, है ना, इस लाइन से इसके परपेंडिकुलर है, तो सर दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर नहीं है। कौन सा परपेंडिकुलर नहीं है? फील्ड दोनों फील्ड परपेंडिकुलर तो ले भी नहीं रहे, कहाँ लिया मैंने परपेंडिकुलर? एक सेकंड देखना है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पॉइंट से, तो ये 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये एंगल है थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों
90 माइनस थीटा बाई 2, बिकॉज ये 90 डिग्री है। ये बच्चों हॉरिजॉन्टल मैंने लिया है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। ये वर्टिकल है, तो यहां पे गड़बड़ कर दिया। ये थीटा बाई 2 है, तो ये थीटा बाई 2, सॉरी, ये और ये एंगल थीटा बाई 2। एक्चुअली गड़बड़ी क्या कर दिया हमने, इसको परपेंडिकुलर ले लिया था, है ना। ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2 है, इसलिए ये थीटा बाई 2 सही होता है। गड़बड़ी कर दिया था, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, है ना। सॉरी, अभी क्लियर हुआ बच्चों? अभी सही किया, उस समय गड़बड़ हो गया था। हाँ सर। क्या गड़बड़ी कर दिया था मैंने, गलती से इसको इसके परपेंडिकुलर ले लिया था, ये सीधे ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो बच्चों, ऐसे मिस्टेक्स कभी जल्दीबाजी में होते हैं, तो ध्यान देना है। और नयन पटेल, ये तो सही ही था, इसमें दिक्कत नहीं है। मिटा दूं? यस सर। चलो बच्चों, नेक्स्ट सवाल। पार्ट 2 में चल रहे हैं, सेक्शन बच्चों सेक्शन ई तक तुम्हें करना है। सेल्फ एनर्जी नहीं पढ़ाया है, आज मैं सेक्शन जी पढ़ा दूंगा, तो सेक्शन जी कंप्लीट कर लेना। आज मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन जी। हम लोग आ रहे हैं पार्ट 2 में, सी का 40। क्या ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे ये सब नहीं करते हैं? इतना फेमस सवाल है, ये फिजिक्स का नहीं बच्चों, ये मैथ का सवाल है। C14 करा, द चार्जेस प्लस क्यू इज फिक्स्ड एट पॉइंट, यहाँ पे प्लस एक्स नॉट पे प्लस क्यू है, 3x नॉट पे प्लस क्यू है, 5x नॉट पे प्लस क्यू है, और 2x नॉट पे माइनस क्यू है, 4x नॉट पे माइनस क्यू है, कंटिन्यूज टू इंफिनिटी। पूछा है बच्चों, व्हाट इज द पोटेंशियल हियर, के क्यू अपॉन आर। बच्चों इसके कारण 1 अपॉन एक्स नॉट, इसके कारण माइनस 1 अपॉन 2x नॉट, इसके कारण 1/3x नॉट, माइनस काइंड ऑफ थिंग। आ रहा कुछ समझ में? हाँ सर। माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सॉरी माइनस 1/4 सो ऑन। बच्चों ln 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन पढ़े हो कि नहीं अभी तक? ln 1 प्लस एक्स का क्या होता है एक्सपेंशन? ऐसा कुछ होता है, सॉरी क्या होता है बच्चों, मैं भी भूल गया, ऐसा कुछ होता है? नहीं पढ़ा है सर। तो नहीं पढ़े हो, अभी तक नहीं पढ़े हो?
बच्चों ये ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, e टू द पावर x का बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जिसे x इक्वल टू 0 पुट कर दो अभी, तो ये x इक्वल 0, ln 1 कितना हो जाएगा 0, इधर भी 0। ऐसे ही तो ये बच्चों x के जगह पे ना ये बड़ा फेमस है, ln 1 प्लस 1 x के जगह पे 1 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस हो 1 जाएगा। समथिंग, है ना। तो ये बच्चों हो गया ln 2। देखो टाइम के साथ मैं भी भूलने शुरू कर दिया हूँ, ये बहुत सारे ऐसे एक्सपेंशन है, HC11 भी देखोगे तो ये दिया होगा शुरुआत में, या कोई भी बुक में ऐसे एक्सपेंशन दिया होता है, tan x का, sin x का, cos x का, सॉरी cos x का, सबका एक्सपेंशन इस फॉर्मेट में जरूर याद रखना है। e रेज टू x का 1 प्लस x टू द पावर n का जो मैंने पहले पढ़ा दिया है, बाइनोमियल नहीं हुआ अभी तुम लोगों को, हुआ है। तो बाइनोमियल में तो ये सब पढ़ाते हैं, बाइनोमियल हो गया तो होना चाहिए। बच्चों ये याद कर लेना, ये फेमस क्वेश्चन से आईआईटी का पूछा हुआ है, ये बहुत सारे एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, काइंड ऑफ थिंग कि एनएससीपी में, केवीपीवाई में, जेई मेन में, जेई मेन में ये सवाल किसी न किसी बच्चों को आ जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि जेई मेन आजकल बहुत सारे पेपर ले रहा है, 2-2 बार ले रहा है, और आजकल जो फेमस सवाल है, कहने का मतलब जो ट्रिकी थोड़ा सा है, वो एज इट इज आ रहा है, मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसे लास्ट ईयर जो मेरे क्लास नोट से या किसी के भी टीचर के क्लास नोट से जो थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ा रहे हैं तो मैच कर रहा है, मैच करेगा ही करेगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट डाउट। दर्शना अप टू सेक्शन जी कंप्लीट करना है, ट्राई करना जितना होता है, जो नहीं होता है लगता है कि कंसेप्ट पढ़ाया नहीं गया तो छोड़ देना, पूछ लेना मुझसे। सर सेक्शन डी भी करना है क्या? सेक्शन डी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। सेक्शन डी तो करना ही करना है यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। सेल्फ एनर्जी अभी नहीं पढ़ाया हूं, बाकी सब पढ़ा दिया। सेक्शन जी अभी करवा रहा हूं, थ्योरी पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों आज हम लोग इतना देर बाद याद आता है, डाउट खत्म कर दिया तब समर्थ पूछा है। समर्थ कहाँ सोए हुए थे? सर नहीं, मुझे वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पूछना था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक दिन डिस्कस तो किया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 है, फोर्स ऑन Q2 by Q1 this is equal to चौक अंदर चला गया था। फोर्स on Q2 by Q1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon
R square. This is Coulomb's law. And this is independent of medium. है ना? But if हमने जब पढ़ाया था तो ये कुछ बताया, सिर्फ ये बताया था, मीडियम के बारे में डिस्कस ही नहीं किया. If there is a medium, so still force on Q2 due to Q1 will remain same. But net force on Q2, FQ2 net, this will change. This will be 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. What is epsilon? Epsilon is permittivity of medium, which is epsilon R into epsilon naught. ये सारे बच्चे लिख लेना. Epsilon is called permittivity of medium. Epsilon R is called relative permittivity of medium. Relative permittivity लिख लो. और इसी को बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोलते हैं. बच्चों अब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा. समर्थ, ये क्लियर? Yes. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्फेरिकल वॉल्यूम डिस्कस कर लिया था. हाँ सर. और सरफेस पे जो पोटेंशियल था और सेंटर पे क्या रिलेशन था बच्चों? VC is equal to 3VS by 2. बहुत बढ़िया, मतलब याद है, पढ़ाओ तुम लोग. और जब हम लोग ये पढ़ा रहे थे dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, बहुत जगह पे हमने ऐसे सवाल लिए बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, ई दिया हुआ था तो पोटेंशियल निकाल लिया था. जैसे हम जब अभी डिस्कस कर रहे थे इसके इनसाइड पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल, तो हम लोगों ने क्या कंसेप्ट यूज किया था? वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, है ना? वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और यहां से यहां चले थे तो dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. ऐसे ही शायद क्या था, ई का वैल्यू पुट कर दिया जो कि के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ऐसे करके निकाला था. याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं एंड दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू. मैं बच्चों रिवर्स जाता हूं, उल्टा. इफ पोटेंशियल इज गिवन, कैन वी फाइंड ई? सवाल देखना, पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें ई निकालना है. ओके, बच्चों ऐसा ही चीज हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा चुके हैं, सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूं.
वर्क पावर एनर्जी में भी फोर्स दिया हुआ था बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन निकाले थे, जैसे स्प्रिंग में kx फोर्स था, फिर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन निकाला था हाफ kx स्क्वायर। वहां भी हम लोगों ने एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस किया था कि अगर u दिया हुआ है तो हाउ टू फाइंड f, डिस्कस किया था क्या? हाँ सर। Yes, sir. इक्वल टू माइनस du by dx, वन डायमेंशन के लिए, या माइनस du by dr, जो भी रहेगा, फॉर 1d एंड फॉर 2d। बच्चों क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है ऐसा कंसेप्ट? हाँ सर। f इज इक्वल टू क्या था? माइनस del u अपॉन del x Yes, sir. I कैप माइनस del u अपॉन del y j कैप cap. माइनस del u अपॉन del z। ये था फोर्स। बच्चों सिमिलरली क्या यहां भी हम बता सकते हैं, अगर चीजें एक u v जो है एक वेरिएबल का फंक्शन हो, r का या x का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस du बाई dr या du बाई dx, ठीक है ना, फॉर 1d। 1d का मतलब हुआ कि एक वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे, और जनरल इन जनरल जब दो तीन वेरिएबल पे डिपेंड करे, एक्स कोऑर्डिनेट पे, वाई कोऑर्डिनेट पे, क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप। जो नए बच्चे होंगे उनको ना पार्शियल डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ सकती है, बाकी बच्चे ये लिख लें। और मैं एक सवाल कराता हूं, v अगर सपोज एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स कुछ ऐसा है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बता देता हूं बच्चों फॉर द न्यू स्टूडेंट। डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको बोलते हैं v को पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है x के रेस्पेक्ट में। why partial? Because v is not only function of x, it is function of another variable y also। बच्चों कंसेप्ट ये होता है, when differentiating with respect to x, treat y as constant। सिंपल सा, तो y को ले लिए बाहर बच्चों, ऑल्दो वेरिएबल है बट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है x के रेस्पेक्ट में, सो ट्रीट इट एज ए कांस्टेंट। एक्स क्यूब का हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर प्लस हियर y स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, बाहर x स्क्वायर का 2x। सपोज यहाँ पे एक और y भी रहता है, थोड़ा सा और फंक्शन को बढ़ा देते हैं, y, ये क्या आ जाएगा बच्चों? सिर्फ y है तो 0। For the new student only, we are solving del v upon del y for this particular case. Del upon del y of x cube y plus y square x square plus y. When we will differentiate this, यहाँ पे x क्यूब कांस्टेंट रहेगा बच्चों, x क्यूब, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y प्लस y का 1। अगर किसी को डाउट आ रहा है, पुराने बच्चों को आ रहा है तो बहुत डांट पड़ेगी, नए बच्चों में डाउट आ रहा है तो बता दूंगा, बोलो।
सर हम कमाएंगे। बच्चों सवाल सारे हो गए क्या? कोई हाँ डाउट? सर। किसी में किसी को डाउट? सर G3 का ऑप्शन ए, जी 3 फर्स्ट पार्ट। G3 में दिया है बच्चों कि V इज इक्वल टू है 2R²। देखो एक ही वेरिएबल पे है ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस डेल V अपॉन डेल R। कितना हो जाएगा बच्चों? -4R 2R² का। अब पूछा है क्या कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 0, -2। 1 सॉरी x y z 1, 0, -2 है ना। तो बच्चों इसका डिस्टेंस r है कितना? -2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू √5। r कितना है बच्चों? √5। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? -4√5। अगर पूछा जाए डायरेक्शन, पूछा जाए बच्चों, अगर डायरेक्शन के साथ आई कैप जे कैप में होगा तो ये इधर है आर वेक्टर में, तो क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता आंसर किस में दिया हुआ, तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी में चाहिए तो मैग्नीट्यूड ये है। व्हाट इज द डायरेक्शन? आर कैप। हाउ टू राइट आर कैप? Vector upon its magnitude. आई कैप -2k कैप, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय √5। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से? -4 आई कैप प्लस 8k कैप। एम आई राइट? ये माइनस साइन ले लिया अंदर। देखो क्या आंसर दिया है, किसके फॉर्मेट में, ऐसा है कि ऐसा है? क्लियर है सर। G3 हो गया बच्चों। और अब चलते हैं सेक्शन पार्ट 2 का भी जी सेक्शन कर लो। पार्ट 2 का भी जी सेक्शन। ऐसे पहले G5 एक बार देख लेते हैं। G5 डाउट आया। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया बच्चों Bx आई कैप, B का वैल्यू दिया है। टेकिंग पोटेंशियल एट दिस एट ऑरिजिन, फाइंड द पोटेंशियल एट ऑरिजिन, सॉरी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए। बच्चों हम लोग 5 कर रहे हैं, G5 कर रहे हैं। 2, 4 यहां पे कहा है VA को लेना है 0, और यहाँ पे पोटेंशियल एट O क्या है ये निकालना है ना। अच्छा पता है माइनस dV इक्वल टू -E.dr। या तो डायरेक्टली ऐसे चला जाए या ऐसे जाके ऐसे जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, बट अभी तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही चला जाता हूं। dV का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा V। अब बताओ यहाँ पे लिमिट कहां से कहां लेंगे? E कितना है? Bx आई कैप डॉट, बच्चों यहां से यहां जा रहे हैं तो dr जो होगा समथिंग आई कैप। ध्यान से सुनना, ये सब हम लोग वर्क डन में पढ़ चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी में। तो उसका रिवीजन भी हो रहा है। dr को लिख सकते हैं इन जनरल dx आई कैप प्लस dy j कैप, और ये साइन है माइनस, इसको करना इंटीग्रेट।
बच्चों आई डॉट आई हो जाएगा 1, आई डॉट जे हो जाएगा 0। तो यहां पे बचा बड़ा सिंपल सा माइनस बी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। वाई वाला टर्म रहा ही नहीं। अगर वाई वाला टर्म होता तो क्या करते, ये भी वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया है। चलो अब x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 2 तक। 0 से 2 कर देना, नहीं 0 से 2 नहीं। अब देखो हमें कहां का पता है बच्चों, पोटेंशियल ए का पोटेंशियल पता है, ओ का निकालना है, या ए का पता है मतलब 2 का पता है और 0 का निकालना है। 2 का है 0 और यहाँ का पोटेंशियल v। आई बात समझ में, लिमिट जैसा है इधर वैसा इधर पुट करना, जो नोन है वहीं से करेंगे। माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 to 0 और यहाँ पे होगा v माइनस 0 v एट ओरिजिन। मुझे लगता है आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, Yes, sir. वर्क पावर एनर्जी में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि कोई भी फोर्स है, इट्स नॉट कंजर्वेटिव, कोई भी फोर्स है यहां से यहाँ के लिए वर्क डन अगर कंजर्वेटिव है तो वर्क डन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, जैसे भी जाओ। और हम लोग आई कैप जे कैप में लिखे तभी यहां से ऐसे और ऐसे भी जा सकते थे, बिकॉज यहां से यहां जाने में वर्क डन 0, ये ऐसे भी दिख रहा है। तो बच्चों जितना सॉल्व करोगे, जितना सोचोगे, तुम्हें अपने आप बहुत सारे इनसाइट दिखेगी चीजें। सेक्शन जी के बाद आ जाता है सेक्शन जी। बच्चों खुद से कर सकते हो क्या? Yes, sir. पेज नंबर 109 का सेक्शन जी। हाँ सर। हाँ सर। इसमें G7 अगेन फिर से G7 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई का पूछा हुआ सवाल है। और ये तुम्हारे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कहीं कहीं तो एक बार आएगा ही आएगा, चाहे वो रेजिडेंस का एग्जाम हो, चाहे एनएससीपी हो, चाहे केवीपीवाई हो। बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे मैं कभी ले लूं। बच्चों इस पे कुछ चार्ज क्यों है, कह रहा मैं ना यहां से ऐसे जा रहा हूं, ई डॉट डीएल जा रहा हूं, ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन यहां से ऐसे जा रहे हैं लाइन के एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। डीएल छोटा सा वेक्टर है, ई क्या है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लिमिट ना अलग अलग केस में अलग दे सकता है, जैसे आईआईटी ने तो कुछ पूछा है, बट मैं जब सवाल पूछता हूं तो बच्चे ने कभी कभी याद रखते हैं फॉर्मूला। तो अगर सपोज लिमिट यहां से दे दिया है 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, L varies फ्रॉम 0, मतलब यहां से यहां तक का। तो बच्चों हमें पता है dv इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन। अब ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन पूछा है, तो बताना अगर 0 से इंफिनिटी कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल एट 0 टू पोटेंशियल एट इंफिनिटी। तो ई डॉट डीएल क्या हो जाएगा बच्चों, सुनना है यहाँ पे, ये माइनस साइन अंदर ले लेंगे। सो ये क्वांटिटी क्या होने वाली है, इसको माइनस साइन को लेते हैं अंदर, तो
ओरिजिन, ये समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा, क्योंकि v एट इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो अगर ऐसे पूछा जाए ई डॉट डीएल कितना होगा यहां से यहां गए तो vo कितना हो जाएगा बच्चों? के क्यू बाई आर इज द रेडियस। अगर ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में यही आंसर होगा कि नहीं? यस सर। अब बच्चों सवाल ये आता है कि मुझे ये पूछना है, एक सेकंड यार रुक जाना, लैपटॉप बंद होने वाला है। जस्ट 1% बचा रह गया था, बंद ही हो जाता अभी। हाँ, अब बच्चों यही सवाल मैं पूछ देता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों को पूछ देता हूँ टेस्ट में। बच्चे तो रिजल्ट याद रखते हैं बहुत बार। मैं करता हूँ L इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना? जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएंगे तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0, यहाँ का भी पोटेंशियल 0, तो क्या हो जाएगा आंसर? 0। 0। ठीक है। और कहानी तो ये है, इसका एक कहानी बताता हूँ। पेज में जब मैं होता था तो पेपर में ही सेट करता था मोस्ट ऑफ द। तो एक बार एक पेपर ऐसे ही सेट किया था मैंने, यही सवाल दिया था और मैंने ऐसे ही कुछ चेंज कर दिया था, 0 से इन्फिनिटी का उल्टा। बच्चे आ गए सब कंप्लेन करने, उसके पास जो हमारा मतलब मैं देखता था सब, वो टाइपिस्ट भी था बट ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा करता था, गौतम नाम था। अब उसके पास बच्चा है कि सर इसका आंसर तो ये है, इसका आंसर तो बुक में भी से निकाल के दिखा दिया, इसका आंसर तो ये है। तो बोला हाँ सर वो बुक में भी था, ये गलत कर दिया आपने। और इनफैक्ट वो बोला हाँ सर मैंने देखा ये सवाल का, इसका आंसर ये होता है, वो टाइपिस्ट। मतलब ये इतना फेमस सवाल है। तो मैंने कहा कि वो होता है बट मैंने लिमिट चेंज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, बच्चे सब धोखा खा गए। चलो बच्चों, अच्छी वर्मा में 2 सवाल है, आई थिंक 61-62 के आसपास में। ये ट्राई करके आना, ये कराएंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे फिगर बना हुआ है और एक ऐसे ऐसे फिगर बना हुआ है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ। दिस आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और क्या होगा। सो दिस इज वेरी गुड सम। अच्छी वर्मा में यही 2 सम है जो बहुत अच्छा है। बाकी अच्छी वर्मा में इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छी वर्मा का उतना अच्छा नहीं है। सो ओनली जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड से कम है अच्छी वर्मा का वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स। फिर गॉस लॉ से अच्छा है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स बुकलेट बहुत अच्छे से कर लेना।